संसद में कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा हो रहा है तो वहीं बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे भी उठ रहे हैं। संसद में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। हरियाणा सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का दावा है कि मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने माना है कि हरियाणा में बेरोजगारी 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। हरियाणा में बेरोजगारी उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है, ये दीपेंद्र हुड्डा का दावा है। और उन्होंने इस तरह का एक ट्वीट किया और कहा कि हमने जो बात उठाई थी उसको केंद्र सरकार ने भी माना है और उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। दीपेंद्र हुड्डा का बयान और उनका ट्वीट। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा और यह बयान दिया और कहा कि संसद में मेरे सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने माना कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी राज में बेरोजगारी 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है, जो कि उत्तर भारत में सर्वाधिक है। बार बार सीएमआई के आंकड़ों को नकारने वाले अब क्या कहेंगे। ये ट्वीट दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से किया गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और लिखा कि 2013-14 में हरियाणा में हुड्डा सरकार के समय बेरोजगारी दर 2.9% थी। वो बीजेपी राज में 2021-22 तक 9.9% तक पहुंच चुकी है। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जितेंद्र, अपने सवाल को और अपनी रखी गई बात पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा और कह रहे हैं कि सीएमआई के आंकड़ों को अब कैसे नकारेंगे। देखिए बिल्कुल, लेकिन इस बात में एक विरोधाभास जरूर देखने के लिए मिलता है कि सीएमआई के जो आंकड़े हैं वो 30 से 35% के बीच जाते हैं नासिर, और मौजूदा जो राज्यसभा के अंदर जो आंकड़ा पेश किया गया है वह प्रदेश में 9% बेरोजगारी को लेकर के सामने आया है, और जबकि सीएमआई के आंकड़ों में यह 30 से 35% पर जो है देखने के लिए मिलता था, जिसको लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच कई बार वाद विवाद देखने के लिए मिलता था। मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो ये आंकड़े लेकर के दीपेंद्र हुड्डा ने एक ये कह सकते हैं कि एक नई आंकड़े जो है वो ट्वीट के अंदर रखे हैं, जिसमें हुड्डा शासनकाल की जो है अंतिम वर्ष है उसके आंकड़े यहाँ पर रखे गए हैं, और उनके मुताबिक इसे 3 गुना बेरोजगारी जो है वो प्रदेश में बताया गया है हुड्डा शासनकाल के तुलना में। लेकिन इससे पहले जब विपक्ष वार किया करता था तो विपक्ष की तरफ से ये बात कही जाती थी कि हरियाणा के जो आबादी है उसका 1/3 हिस्सा जो है वो बेरोजगार है। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि इन नए आंकड़ों को लेकर के जो ये कह सकते हैं कि नई आंकड़ेबाजी जो देखने के लिए मिल रही है उस पर क्या कहा जाएगा, क्योंकि ये आंकड़े उन्हीं आंकड़ों से मिलते हैं नासिर जो मुख्यमंत्री अपनी लगातार, जब सीएमआई के आंकड़े विपक्ष देता रहा है तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये आंकड़े पेश किए गए हैं। मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र के मुताबिक जो डाटा उनके पास है उसके मुताबिक 6% बेरोजगारी बताते रहे हैं, और 2020 और 21 के आंकड़े को अगर हम देखें, क्योंकि राज्यसभा में जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो 2022 तक के हैं, 2022 में 9% बेरोजगारी है, जबकि उससे पूर्व के वर्ष यानी 2020-21 में बेरोजगारी दर 6% है। जो मुख्यमंत्री के इन आंकड़ों पर पूरे तौर पर जहां मोहर लगाता है, और राज्यसभा में दिए हुए आंकड़े जो हैं वो अपने आप में एक ऑथेंटिक आंकड़े के तौर पर देखे जाते हैं, जबकि सीएमआई के जो आंकड़े हैं वो 34% होते थे, यानी 4 गुना ज्यादा जो आंकड़े हैं वो अब तक विपक्ष लेकर के सीएमआई के हवाले से जिस कंपनी पर मुख्यमंत्री कार्रवाई करने की बात की, जिन आंकड़ों की बात दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं उसको सरकार पहले से ही मानती है, हरियाणा सरकार। देखिए बिल्कुल नासिर, क्योंकि 6% और 6.3% का आंकड़ा अगर हम देखें दीपेंद्र हुड्डा के इस ट्वीट में, जो राज्यसभा के जो आंकड़े हैं बेरोजगारी के तमाम प्रदेशों के, उसमें हरियाणा के आंकड़ों को अगर हम देखें तो पिछले कई वर्ष का जो आंकड़ा है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिलता है, और उसी को लेकर के दीपेंद्र हुड्डा ने जो साल 2014 का आंकड़ा उठाया है उससे तुलना जो है साल 2022 के आंकड़ों की है, और इसे 3 गुना बेरोजगारी बढ़ने की बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन इससे पहले के जो आंकड़े हैं उनमें ये कहा जा सकता है कि सरकार इन आंकड़ों को पहले भी मानती रही है। मौजूदा समय में इस बात को भी माना जा रहा है कि बेरोजगारी दर जो है वो फ्लक्चुएट होती है, कुछ समय समय पर आगे या पीछे होती रहती है। वो सरकार की तरफ से जो रोजगार दिए जाते हैं, या फिर हम देखते भी है कि कई बार ये देखने के लिए मिलता है मौजूदा समय में, जिनको विपक्ष लेकर के मुद्दा भी बना रहा होता है कि सरकार की जो नौकरियां हैं वो लगातार लंबित होती चली जाती हैं, कभी कोर्ट में या फिर कभी किन्हीं और कारणों से, कभी एग्जाम नहीं हो पाता तो कभी दूसरे विषय सामने आते हैं। तो इसकी वजह से
बेरोजगारी दर के अंदर फ्लक्चुएशन मिलता है, लेकिन सरकार जो लगातार अभी दावा कर रही है, अभी हमने कुछ ही देर पहले ना सिर्फ ओम प्रकाश धनखड़ से भी हमने जानकारी ली है इन आंकड़ों के ऊपर। उनका भी ये कहना था कि सरकार मौजूदा वर्ष में 50,000 से अधिक नौकरियां देने वाली है, जिसके बाद इन आंकड़ों के अंदर सुधार देखने के लिए मिलेगा। जी शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो सरकार का ये कहना है, सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि जो आंकड़े पेश किए गए हैं, हम इतनी नौकरियां देंगे कि इन आंकड़ों में सुधार हो जाएगा। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि जब हम आंकड़ों की बात करते थे तो उनसे मुंह मोड़ा जाता था, लेकिन बेरोजगारी पर हमारे आंकड़ों को संसद में मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने माना है।